तो हाय बच्चों, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हमारी क्लास 6 की साइंस की सीरीज़ का 5वां लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। हाँ बेटा, इसका हमने पार्ट 1 कल आपको दिया था। कल पार्ट 1 के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए और पार्ट 2 के अंदर हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। हाँ बेटा, कल हमने लास्ट छोड़ दिया था इस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझकर, और आज इस चैप्टर को हम थोड़ा अंदर जाके समझेंगे, डिटेल समझेंगे बेटा। तो आज का टॉपिक आप मेरे साथ डालो, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेस पे सॉर्टिंग कैसे की जाती है। देखो, इसमें से कुछ चीजें हमने कल जानी थी। पहला, हमने जाना था कलर बेटा। दूसरा जाना था साइज। तीसरा जाना था शेप। कलर, साइज और शेप के बारे में तो हमने कल डिस्कशन किया था कि कलर के बेस पे सॉर्ट किया जाता है मटेरियल को, साइज के बेस पे सॉर्ट किया जाता है और शेप के बेस पे सॉर्ट किया जाता है। लेकिन आज हमको एक प्रॉपर्टी देखनी है इसकी, जो कि होती है लस्टर। लस्टर प्रॉपर्टी हमको इसकी देखनी है बेटा। जो लस्टर प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो आपको मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं, अभी नए नए बच्चे 6 में पढ़ते हैं, उनको ये बहुत ही हार्ड लगता है टॉपिक। मतलब ये वर्ड बहुत हार्ड लगता है, क्या होगा लस्टर। बेटा, ये लस्टर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम समझते आ जाओ लस्टर को। लस्टर क्या होता है? लस्टरस कंपाउंड वो होता है, लस्टर मटेरियल वो होता है जो शाइन करता है। क्या कहता है? द मटेरियल विच शाइन, विच गिव शाइन, विच आर शाइनी द मटेरियल विच आर शाइनी, that material is known as luster material. That property of material is luster या lustrous property। जो मटेरियल आपके शाइन करते हैं वो मटेरियल लस्टर कहलाते हैं बेटा। लस्टर का अर्थ ही होता है शाइनी। क्या होता है? शाइनी होता है। एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो। आपका हो गया डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये शाइनी मटेरियल होते हैं, जिसको हम कहते हैं लस्टरस प्रॉपर्टी कहते हैं मटेरियल की। लस्टर, लस्टर का अर्थ होता है शाइन। और दूसरा जो होता है इसमें, वो होता है नॉन लस्टरस या नॉन लस्टर। यू है, नॉन लस्टर होता है। नॉन लस्टर कैसे होते हैं? डल मटेरियल। मतलब द मटेरियल आर नॉट
shiny, that property of material known as non-lustrous property। जो मटेरियल शाइन नहीं करते, वो शाइनी नहीं होते, वो डल होते, वो मटेरियल कौन से होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल आप देख लो, क्या होगा इसका एग्जांपल? वुड। शाइनी होता है क्या वुड? नहीं होता है। पेपर शाइनी होता है क्या बेटा? नहीं होता है। तो ये इसको आप काउंट कर सकते हैं नॉन लस्टरस कंपाउंड में, नॉन लस्टरस प्रॉपर्टी। तो बेटा इतना उतारो। इसके बाद हम देखेंगे हार्डनेस। हार्डनेस के बाद हम देखेंगे फ्लोटिंग। हार्डनेस के अंदर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस दोनों पढ़ेंगे मटेरियल की। फिर सॉर्टिंग देखेंगे, फिर फ्लोटेशन देखेंगे, सॉर्टिंग ऑफ बेस्ड ऑन फ्लोटेशन, है ना? तो उतारो तब तक यहां पर ये। तो बच्चों मुझे उम्मीद होगी कि आप सबने ये उतारा होगा, तो मैं मिटाता हूं इसको। नेक्स्ट, हार्डनेस के बेस पे हमको प्रॉपर्टी को देखना है। अब हार्ड कौन सा सब्सटेंस होता है? द मटेरियल डज नॉट प्रेस या कंप्रेस इजीली। that show hard property of material। जो मटेरियल होते हैं वो इजीली कंप्रेस नहीं होते, दबते नहीं है। वो मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं? हार्डनेस प्रॉपर्टी को। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका स्टोन, ये इजीली दब जाता है? नहीं। आयरन, लोहा जो होता है आपका, वो कंप्रेस हो जाता है इजीली? नहीं होता है। और भी हार्डनेस, हार्ड सब्सटेंस कौन से होते हैं? आपका डायमंड, ये भी बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। इसी बेस पे हमको एक और पढ़ना है, सॉफ्टनेस। इसी का ही उल्टा है, द मटेरियल कैन इजीली प्रेस या कंप्रेस, दैट शो सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
जो मटेरियल इजीली क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, वो मटेरियल सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी को दर्शाता है उसकी। जैसे कि एग्जांपल आपके हो गए कॉटन, रुई होती है, सॉफ्ट होती है ना बहुत। कॉटन के अलावा इजीली स्पंज, बहुत ही इजीली कंप्रेस हो जाता है। स्पंज के अलावा आपका रबर, ये भी इजीली कंप्रेस हो जाता है, बिकॉज ये कौन सी प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, सॉफ्टनेस को, सॉफ्ट प्रॉपर्टी को। उतारो इतना। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोटेशन। फ्लोटेशन को समझेंगे, ये समझ में आया, हार्डनेस, जो मटेरियल इजीली कंप्रेस नहीं हो उसको हार्डनेस कहेंगे, हार्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। हार्ड कौन सा होता है, जो इजीली कंप्रेस नहीं हो पाता है, दब नहीं पाता। जैसे कि आपका पत्थर होता है, दब जाता है क्या इजीली, नहीं। आयरन दब जाता है इजीली, मुड़ जाता है इजीली, ऐसे नहीं होता। डायमंड आपका इजीली क्रैश होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है आपका डायमंड, हार्डेस्ट मटेरियल। सॉफ्टनेस, जो इजीली कंप्रेस हो जाए, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, रबर हो गया। समझे अब? तो फटाफट से उतारो इसको। चलो अब मैं मिटाता हूं इसको। अब हमको पढ़ना है फ्लोटेशन। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना। फ्लोटेशन क्या होता है? जो मटेरियल इजीली वाटर में फ्लोट करता है, तैरता है, उसको फ्लोटेशन कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। जो मटेरियल, जैसे कि मान लो कोई मटेरियल है, वो इजीली, द मटेरियल विच कैन बी इजीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट आर फ्लोटिंग मटेरियल। द मटेरियल विच कैन बी easily float on the surface of water, that material are floating मटेरियल। जो मटेरियल इजीली फ्लोट कर जाते, पानी में तैर जाते, वो फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, प्लास्टिक बॉटल, वुड, पेन, पेंसिल, पेंसिल का आप बताना कि इजीली फ्लोट कर पाएगा या नहीं, कमेंट में, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। प्लास्टिक बॉटल, वुड और पेन, और भी बहुत सारी चीजें जो इजीली फ्लोट करती है पानी पे, जैसे कि लीव्स, लीव्स छोड़ो, लीव को नहीं, लीफ मान लो, लीफ होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें दर्शाती है। अब आपको मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि चीजें पानी में तैरती कैसे और डूबती कैसे। पहले मैं फ्लोटेशन बताया मैंने। देखो, डूबने को हम क्या कहते हैं, सिंक। क्या कहते हैं, एक बार ये दोनों को क्लियर कर देते हैं, फिर आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। सिंक का अर्थ होता है डूबना, मतलब जो बैठ जाना पानी में।
the material which can easily sink on the water surface. The material which can sink into the water easily, that are sinking material. जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया, जो पानी में डूब जाते इजीली, सेटल्ड हो जाते, वो सिंकिंग हो गया। जैसे कि आपका स्टोन, कॉइन, की, आयरन, ये सारे क्या हो जाते हैं, इजीली पानी में डूब जाते, इसलिए ये सिंक होते नेचर में। फटाफट से उतारो, फिर इसके कंसेप्ट को अपन डिटेल में समझते। चलो मिटा लो। जिनको भी ये वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करे और शेयर करे, और ऐसे बच्चों तक पहुंचाए जिनको इसकी रियलिटी में नीड हो। बेटा, आप लोग देखते तो हो वीडियो को, बट लाइक करना भूल जाते हो, क्या पता क्या सिस्टम है आपका, समझ में नहीं आता कुछ। हाँ, कंसेप्ट फ्लोटेशन का और सिंक का। अब बेटा, यहां पर समझना, कोई चीज फ्लोट क्यों करती है और कोई चीज सेटल्ड क्यों हो जाती है। जो चीज डूब जाती है यहां पर, वो कैसी होती है, सबसे पहले हैवी होती है। जिनका वेट वाटर के वेट से ज्यादा होता है, वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। बच्चों, और जिनका वेट वाटर के वेट से हल्का होगा, जो चीज हल्की होगी, हैवी नहीं होगी, लाइट होगी जो चीज, वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ये क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, और ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तैरेगी। समझे इसका कंसेप्ट? बस इतनी सी बात थी बच्चों का खेल है यार, क्या यार तुम भी। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो। सॉल्युबिलिटी।
क्या होती है सॉल्युबिलिटी? देखो ये तुम नाम देख के घबरा जाते हो, बाकी कुछ है ही नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा। सॉल्युबिलिटी में एक होता है सॉल्यूबल और एक होता है डुबेबल। ना बेटा, सॉल्यूबल और अनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। तो आओ दोनों को समझते। सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। बेटा सॉल्यूबल वो सब्सटेंस होते हैं विच कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर। द सब्सटेंस which can easily dissolve in water। यहां पर the substance which cannot dissolve in water। जो सब्सटेंस वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, जो सब्सटेंस वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं होते वो सॉल्युबल नहीं होते। जो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं जैसे कि एग्जांपल के बेस पे शुगर हो गया, साल्ट हो गया, समझ रहे हो? शुगर, साल्ट जो कि पूरे घुल जाते पानी में, बेसिक से एग्जांपल है। इनसॉल्युबल के एग्जांपल सैंड हो गया, मिट्टी, रेत, ऑयल हो गया। अब बात यहां पर क्या आती है, कोई चीज पानी में सॉल्युबल कब होती है और कोई चीज क्यों नहीं होती है। यहां पर एक अपवाद है बेटा, मिटाना पड़ेगा इसको, थोड़ा उतार लो तब तक। देखो यहां पर एक अपवाद पढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो शुगर होती है, आपको एक होमवर्क में, शुगर जो होती है, एक बार मैं उसको, एक चम्मच शुगर को मैं ठंडे पानी में डालूंगा और एक चम्मच शुगर को मैं गर्म पानी में डालूंगा, तो किस में शुगर फास्टली डिसॉल्व होगी, ठंडे पानी में या गर्म पानी में? मोस्ट ऑफ दी प्रोबेबली बच्चों का आंसर होगा सर गर्म पानी में, और कुछ बच्चों का आंसर होगा ठंडे पानी में। तो बेटा गर्म पानी में क्यों होती है जल्दी डिसॉल्व, और ठंडे पानी में क्यों होती है जल्दी डिसॉल्व? ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है, सोच के लाना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा या कमेंट में दूंगा इसका आंसर, या इसका आंसर मैं क्वेश्चंस में दूंगा, जो क्वेश्चंस में डालता हूँ कम्युनिटी में, उसके अंदर इसका आंसर होगा। तो आपका आज का होमवर्क मैंने दे रखा है। अब यहां पर कई बच्चों का आंसर होगा कि सर जो सैंड होती है वो तो डिसॉल्व हो जाती है, सैंड होती है वो तो डिसॉल्व हो जाती है। मैं बोलता हूँ नहीं बेटा, नहीं होती है। आप सैंड को कितना भी डिसॉल्व करने की कोशिश करो वो सेटल्ड हो जाती है नीचे, सेटल्ड हो जाती है। क्यों बेटा ऐसा, क्या रीजन है सेटल्ड होने का? तो एक ही रीजन है, जो सैंड होती है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। मिट्टी की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, जिसके कारण मिट्टी क्या हो जाती है, सेटल, बैठ जाती है पानी में, कुलती नहीं है। वहीं आपका एक और अपवाद है बेटा, ऑयल। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा सर जो तेल होता है वो पानी के अंदर अपनी एक अलग लेयर क्यों बना देता है?
तैरता क्यों है? बेटा, जब ये पानी होता है, ये ऑयल होता है, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? कम होती है। लाइट होता है वो। मतलब वाटर की डेंसिटी से ऑयल की डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण वो वाटर के ऊपर तैरता है, अपनी एक अलग लेयर दर्शा देता है, वो वाटर में मिक्स नहीं होता, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है? कम है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये डेंसिटी डेंसिटी नहीं समझ में आता, तो बच्चों आपको सिर्फ इतना ही समझना है आपके लेवल के अकॉर्डिंग कि डेंसिटी का अर्थ होता है कि मिट्टी का भार पानी के भार से ज्यादा होता है, मिट्टी का वजन पानी के वजन से ज्यादा होता है, जिसके कारण वो बैठ जाती है अभी के लिए, इतना शॉर्ट में समझो। और ऑयल जो तेल होता है उसका वजन वेट पानी के वेट से हल्का होता है, जिसके कारण वो क्या करता है? फ्लोट करता है। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आई। हाँ, आप एक शर्त पे ऑयल को पानी में मिक्स डिजोल्व कर सकते हो, जब हमारा पानी सोपी होगा, जब वाटर सोपी होगा। कैसा होगा? तो ये क्या कर लेगा? ऑयल को वाटर में क्या कर लेगा? मिक्स कर देगा। क्योंकि सॉप के अंदर जाग बनते हैं, जिसके अंदर मटेरियल होते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो ये कंसेप्ट बहुत ही डिटेल चला जाएगा। तो आप इतना समझो आज के लेक्चर में कि हम ऑयल को वाटर में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वाटर हमारे पास कैसा होना चाहिए? सॉप भी होना चाहिए। साबुन अंदर मिक्स कर दो पानी के अंदर, फिर ऑयल को डिजोल्व करो, घुल जाएगा भाई आपका पानी। अब इसके बाद हमको देखना है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी में हमको तीन चीजें पढ़नी है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। क्या होती है ये तीनों चीजें? ट्रांसपेरेंट बेटा वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कैन बी इजीली सी, मतलब किसी सब्सटेंस को इजीली पारदर्शी देख सकते हैं, जो लाइट को इजीली रिफ्लेक्ट करता है, वो आपका सब्सटेंस होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें आप अपने आप को मतलब आर पार देख सकते हो। जिस चीज के अंदर आप आर पार देख सकते हो वो आपका ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हो जाता है बेटा। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के एग्जाम्पल आपका हो गया क्लीन मिरर, सॉरी मिरर। आपने देखा होगा बेटा, जब आप सैलून में जाते हो वहां पर एक कांच लगाया जाता है जिसके आर पार देखा जाता है, बाहर क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं, अंदर क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं। वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर पारदर्शी आर पार देखा जाए, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं भाई? जिसके अंदर से लाइट हल्की हल्की पास हो, जिसके अंदर धुंधलापन दिख रहा हो, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो, पूरा क्लियरली ट्रांसपेरेंट के कंपेयर में क्लियरली नहीं दिख रहा हो, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होगा। जैसे कि कोटेड ग्लास होते, खुरदरे मतलब कोटेड ग्लास होते, उसके अंदर आप देखना
जिसपे कलर लग चुका हो पीछे की साइड और एकदम खराब सा दिखता हो, जिसके अंदर हम धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं, वैसे वो एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बेटा जिसके अंदर क्लियरली हम पारदर्शी नहीं देख सकते, पर ठीक है हम देख सकते, थोड़ी सी लाइट पास हो, मतलब लेस लाइट पास फ्रॉम ग्लास, पूरी नहीं, हल्की सी लाइट पास, वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते बेटा। और ओपेक्यू जिसके अंदर से बिल्कुल भी डज नॉट पास लाइट, जिसके अंदर से बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती है, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है, वो आपका ओपेक्यू होता है। जैसे कि ओपेक्यू का एग्जांपल कार्डबोर्ड हो गया, बोर्ड, इसके आर पार आपकी लाइट पास नहीं हो रही। जिस ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होता है जिसके आर पार दिखता हो हमको क्लियरली विजन, वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार हल्का हल्का दिखता, वो ट्रांसलूसेंट हो गया इजी वे में। और ओपेक जिसके आर पार कुछ नहीं दिखता, एकदम जो लाइट को खा जाता हो, कार्डबोर्ड, कुछ भी नहीं दिखता, कार्डबोर्ड लगा दो आर पार दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, वो ओपेक की सब्सटेंस होते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। हमने सब चीजें आराम से देखी है, कोई भी जल्दबाजी में नहीं देखा है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब लास्ट जो हमको पढ़ना है इसमें, वो है हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा, वो देख लेते हैं। रिवीजन, एक क्विक। मैं बता रहा हूं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। इसके अंदर हमने पहली चीज देखी, नीड ऑफ सॉर्टिंग। भाई सॉर्टिंग की क्या जरूरत पड़ी, ये हमने पहली चीज इसके अंदर देखी। हमने इसके अंदर दूसरी चीज देखी, अपीयरेंस, जिसके अंदर हमने देखी साइज, शेप, कलर, लस्टर। देन हमने क्या देखा, हार्डनेस। उसके बाद हमने क्या देखा, फ्लोटेशन। उसके बाद हमने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी। और उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रांसपेरेंसी। जिसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। तो ये था हमारा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप चैप्टर। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या करते, दी एंड, खत्म करते। तो आप लोगों को मेरा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझना है। जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो को वापस देख सकते हो, वापस नोट्स बनाओ। आप नोट्स बनाते रहोगे तो इससे क्या होगा, आपका वीडियो जो होता है वो थोड़ा सा आपका, जो आप जो वीडियो देख रहे हो, जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिटर्न में आपको क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है।
तो वैल्यू मिलनी चाहिए। कभी भी हम कुछ टाइम कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमको उसका रिटर्न चाहिए होता है। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम, अमूल्य टाइम मुझे दे रहे हो, आप मुझे समझने में दीजिए, तो उसके लिए सबको थैंक यू बेटा एक बार। तो आप इसको अच्छे से समझो, पेज तक जाओ, अंदर तक जाओ, इसकी चीज को समझने की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो साइंस को समझने की। आगे जाकर आप हायर लेवल पे पढ़ोगे, इसको डिटेल में पढ़ोगे, सब आपको ये छोटी छोटी चीजें क्या पता होगी, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आप आगे जाकर टॉप कर पाओगे ना बेटे। तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझो, और अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसको मैं रिवील करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू।